हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि कंप्रेसर कितने टाइप के आते हैं और किस तरीके के आते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक सी जानकारी है कि यूनिट में कौन सा कंप्रेसर लगा हुआ है एयर कंडीशन में, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा कंप्रेसर किस बेस पे काम करता है, तो दोस्तों उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देते हैं। हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर कोई भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो कंप्रेसर एयर कंडीशन लाइन में इस्तेमाल होते रहे उसको हार्मेटिक कंप्रेसर बोला जाता था। हार्मेटिक कंप्रेसर को आप एक तरीके से एक छोटा इंजन भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा जितने भी इंजन इस्तेमाल होते हैं उसमें ज़्यादातर पिस्टन इस्तेमाल होता है, और हार्मेटिक जिसको रेसिप्रोकेटिंग भी कंप्रेसर बोला जाता है उसमें भी पिस्टन इस्तेमाल होता था, जिसकी बिल कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती रही। जैसे कि समथिंग मान के चलिए आज अगर आप एक नॉन इन्वर्टर भी एसी अगर आप लगाते हैं, अगर उसकी बिल महीने की समथिंग आपकी अगर 3000 समथिंग आती है तो उस टाइम में हार्मेटिक कंप्रेसर की बिजली की बिल 12000 समथिंग आती रही। तो पहले कोई और ऑप्शन था नहीं। समथिंग आपका 2010 के पहले तक जितनी भी एसी आती रही उसमें 80% एसीओ में हार्मेटिक कंप्रेसर लग के आता रहा। तो आप जैसा कि साइड में देख भी रहे होंगे हार्मेटिक कंप्रेसर ऐसा दिखता रहा। हार्मेटिक कंप्रेसर में एक बाइंडिंग होती रही, बाइंडिंग में आपका उसी बाइंडिंग के साथ एक पिस्टन लगा रहता रहा। जैसे आपने सुना होगा गाड़ियों में रिंग और पिस्टन होता रहा, इसमें सिर्फ पिस्टन का इस्तेमाल होता रहा, इसमें रिंग नहीं लगती रही। इसमें सिर्फ जब रोटर पे करंट दिया जाता था, जैसे आपने कनेक्शन किया, कनेक्शन रनिंग स्टार्टिंग कॉमन का आपने कैपेसिटर के साथ कनेक्शन किया, रोटर में मैग्नेट बना, मैग्नेट जब बनता रहा तो वो रोटर को नचाता रहा। तो रोटर के साइड में एक साइड पिस्टन की जो लीवर था वो कनेक्ट रहता रहा। जब वो रोटर नाचता रहा तो कंप्रेसर का जो रोटर नाचे तो जो लीवर लगा रहता रहा वो आगे पीछे सर्कुलेट होता रहा, तो जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर नीचे होता रहा। तो वो मतलब 2850 आरपीएम पे लॉक रहता रहा। उस टाइम में क्या होता रहा, जब इतनी तेज़ चलने के बाद वो एक प्रेशर कन्वर्ट होता रहा। तो जब प्रेशर बनता रहा उसी से मतलब एयर कंडीशन लाइन में इस्तेमाल होता था। जैसे गैस है पिस्टन से निकली वो हाई प्रेशर में हो गई वेपर कंडीशन में, फिर उसको कंडेंस किया जाता रहा कंडेंसर में। तो ये सब चीज़ें वो हार्मेटिक कंप्रेसर पे था, इसकी बिजली की बिल बहुत ज़्यादा आती रही। तो इसीलिए इसी से समाधान निकालने के लिए कंपनियों ने रोटरी कंप्रेसर का इस्तेमाल चालू किया। रोटरी कंप्रेसर में कोई पिस्टन नहीं होता रहा। रोटरी कंप्रेसर में जो रोटरी है वो उसी रोटर के नीचे एक वो पंप लगा रहता रहा। इसमें होता क्या रहा, जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे आप किसी बाल्टी में अगर पानी भरते हैं आधी बाल्टी से नीचे, अगर आप पानी को काफ़ी तेज़ी से अगर घुमाइएगा किसी मोटर से या किसी भी चीज़ से, तो वो पानी धीरे धीरे ऊपर की साइड चढ़ने लगता है। तो इसमें भी उसी हिसाब से जैसे कि आप कोई भी हार्मेटिक कंप्रेसर काटते हैं, उस हार्मेटिक कंप्रेसर को काटिएगा तो उसका जो हेड प्रेशर हेड होगा वो पिस्टन के आगे जो वाल्व लगा रहता रहा उससे कनेक्ट रहता रहा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें अगर आप काटते हैं तो डिस्चार्ज का जो लाइन है वो हमेशा खुली रहती है। अगर आप रोटरी कंप्रेसर का ऊपर का हेड काटते हैं तो वो निकल जाएगा। और तो उसी चीज़ को क्या होता रहा, इसमें जो 2850 आरपीएम पे इसका जो कंप्रेसर का रोटर नाचता रहा तो वो एक अंदर से फ्लो तैयार करता। जब वही चीज़ ऊपर आती रही, ऊपर आने के बाद क्या बोला जाता है, वो मतलब प्रेशर के साथ ऊपर के लिए भागती रही। तो उसी चीज़ से इसको वो किया गया, तो इसमें और उसमें बिजली की जो कंजप्शन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल होने लगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर को भी एक तरीके से रोटरी का ही वर्जन माना जा सकता है। उसमें सिर्फ नीचे रोटर लगा रहता रहा, जो पंप
जो नचाता रहा। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पाइरल बना रहता है, जैसे कि आप स्पाइरल साइड में देख सकते हैं इस तरीके का। वो इतनी तेज़ स्पीड में, मतलब 2850 या जितने भी 3 फेज़ का जितना भी आता है, एक अलग अपने हर कंपनियां अपने अलग अलग आरपीएम पे इसको सेट किए रहती रही। उस टाइम क्या होता रहा कि ये चीज़ जब उतनी स्पीड में नाचता रहा तो ये भी रोटरी की तरह एक अपने अंदर मतलब वो बनाता रहा, मतलब प्रेशर। जब वो प्रेशर बनाता रहा, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे स्क्रॉल कंप्रेसर में किसी में आपका अगर डिस्चार्ज लाइन का जो हेड है वो कभी ऊपर की साइड नहीं होता, वो साइड से निकला रहता रहा। तो इसमें क्या होता रहा, जब स्पाइरल जब वो कस के नाचता रहा तो वो नाचने के बाद जो प्रेशर अंदर होता रहा वो प्रेशर को ये निकालता रहा, उससे इसको आगे बढ़ाया जाता। बाकी जो इसका रोटर वगैरह या जो चीज़ होता रहा इसका, ये सारा रोटरी की तरह होता रहा। इसको इसीलिए इसका नाम स्क्रॉल पड़ गया, क्योंकि इसमें एक स्पाइरल मैकेनिज्म इस्तेमाल होता रहा, जिसकी वजह से इसको स्क्रॉल कंप्रेसर का नाम दिया गया। चौथा कंप्रेसर आपका जो आता है वो आता है स्क्रू कंप्रेसर। स्क्रू कंप्रेसर मेनली ज़्यादातर आपका बड़े बड़े प्लांटों में जैसे स्क्रू चिलर में ही इस्तेमाल होता था। स्क्रू चिलर जो होता है वो समथिंग 200 टन से ऊपर का ही आता है स्क्रू बेस कंप्रेसर में, वरना आपका स्क्रू चिलर 60 टन का भी आता है, 90 टन का भी आता है, 50 टन का भी आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इतना छोटा होता है इसमें या तो स्क्रॉल कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता रहा या ओपन बेस्ड कंप्रेसर। तो इसमें स्क्रू कंप्रेसर में क्या होता है, मेल और फीमेल 2 रोटर होते रहे। जो स्क्रू कंप्रेसर का नाम पड़ा था, स्क्रू कंप्रेसर का नाम इसलिए पड़ा था, इसमें स्क्रू की तरह 2 शाफ्ट लगे रहते हैं। जैसे आप 2 स्क्रू को आमने सामने लेके अगर एक ही फ्रीक्वेंसी नचाइएगा तो उसमें होता क्या रहा, वो ना ऊपर चढ़ेगा ना खुलेगा, वही नाचता रहता है। तो इसमें जो 2 रोटर होते रहे, एक को मेल एक को फीमेल बोला जाता है। तो जब ये एक रोटर पे जैसे मेल को नचा रहे हैं तो उसके साथ साथ फीमेल भी नाचेगी। उसी में जब नाचता रहा वो इतनी स्पीड में चलता रहा, इस वजह से उसमें एक फ्रिक्शन पैदा होता रहा। फ्रिक्शन जब पैदा हो तो वो चीज़ जो उसमें अंदर प्रेशर बनता रहा वो ऊपर की साइड, तो वहाँ से गैस ऊपर जाने के बाद वो फिर कंडेंसर की तरफ बढ़ती रही। तो उसी चीज़ को, इस कंप्रेसर को स्क्रू बेस कंप्रेसर बोला जाता रहा, जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं। और स्क्रू बेस का जो मेल फीमेल वाला जो रोटर है वो भी साइड में अभी आपको दिखेगा। और 5वां जो कंप्रेसर आता रहा, ये भी इसको ओपन बेस कंप्रेसर बोला जाता रहा। इसका ये था कि ओपन बेस कंप्रेसर में कंप्रेसर अलग होता रहा, इसका मोटर जो होता रहा वो अलग होता रहा। इसको बेल्ट के जरिए चलाया जाता रहा, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं। इसमें कंप्रेसर एक जगह इंस्टॉल करके उसी के साथ साथ एक मोटर भी लगाया जाता था। मोटर लगाने के बाद आपका उसको बेल्ट से साथ में रोटेट कराया जाता था। उसके साथ साथ अब जैसे इसके बारे में किसी और वीडियो में आपको बराबर बताएंगे कि कौन से कंप्रेसर पे कितने की बेल्ट लगती रही या कितने पे कितने की पुल्ली लगाना रहता रहा। तो दोस्तों इसमें क्या होता रहा, इसमें मोटर के साथ साथ एक कंप्रेसर के साथ साथ एक मोटर भी लगा के उसको बेल्ट के ज़रिए चलाया जाता रहा। जैसे कि आज भी आप बड़े बड़े प्लांटों में देखेंगे आपको ओपन टाइप ही कंप्रेसर मिलेंगे या स्क्रू बेस मिलेंगे, क्योंकि कोई कंपनी आपको ओपन स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर या हार्मेटिक कंप्रेसर या रोटरी कंप्रेसर ज़्यादातर आपको 14 टन से बहुत 25 टन 26 टन के मिलेंगे, उससे बड़े नहीं। अगर उससे बड़ा अगर आपको कंप्रेसर चाहिए तो या तो आपको स्क्रू बेस्ड कंप्रेसर मिलेगा या ओपन बेस्ड कंप्रेसर मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।